हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जन की एप्टीट्यूड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अ 30% लॉस ऑन अ कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंटेज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है 100 मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस यहाँ पे है 70, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ए 30% लॉस में है। तो अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 मान लें और सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 70 है, तो बेसिकली यहाँ पे 30% हमारा लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से लॉस निकाल लेंगे। लॉस बेसिकली कैसे निकालेंगे, 30/70 इंटू 100, दैट इज 42.85%। यानी कि हमारे जो बेसिकली जो लॉस परसेंटेज है ऑन सेलिंग प्राइस वो है हमारा 42.85%। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C hire a taxi of rupees 2400 for one day. A, B and C use the car for 6 hours, 8 hours and 10 hours. How much did C pay? अब बताना है कि C ने कितना पे किया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें टोटल ओवरऑल जो टैक्सी की अगर फेयर की बात करें तो वो कितना है, ₹2400। नाउ अब 2400 है, हमको क्या पता करना है कि सी ने कितना पे किया है। हम लोग देखें जो गाड़ी रेंट ली गई थी टैक्सी पे वो कितने दिन के लिए ली गई थी, 1 डे के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए लिया गया था। अगर हम लोग यहाँ पे सी का जो कार है यूज किया कितने आवर्स, 10 आवर्स यूज किया है, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 आवर्स अपॉन 24 इंटू 2400। ठीक, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें और इसको काटे पीटे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल दैट इज 1000। ठीक, सी ने कितना पे किया, 1000 पे किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी इज 8:7 and the ratio of their year in profit is 20:21. If they invest 12 month, then find the period of investment of A. Now अगर हम टोटल रेशियो की बात करें, इन्वेस्ट किया है ए एंड बी ने, वो है 8:7 और रेशियो अगर बात करें ईयर इन प्रॉफिट की तो 20:21 है। अगर बी ने इन्वेस्ट किया है 12 मंथ, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें, लेट द मान लेते हैं कि लेट ए इन्वेस्ट फॉर एक्स मंथ के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। ठीक, नाउ अगर बी के लिए देखिए, हम लोग बी ने बेसिकली इन्वेस्ट किया था 7 इंटू 12 मंथ तक, तो हमारे पास कितना आएगा, 84 मंथ हमारे पास निकाला है। ठीक है, नाउ 8x डिवाइडेड बाय 84 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 21, दैट इज एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अगर हम लोग एस की वैल्यू यहाँ पे निकाले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 10th मंथ, यानी कि टोटल पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 10 मंथ। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अगर हम लोग ए की इन्वेस्टमेंट देखें तो 8 है, हम लोग मान लेते हैं कि ए इन्वेस्ट फॉर एक्स मंथ के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 8x आ जाएगा। वहीं पे अगर बी की बात करें तो 7x है, तो कितने मंथ तक इन्वेस्ट किया, 12 मंथ तक, तो हमारा क्या निकल आएगा 7 इंटू 12 दैट इज 84 मंथ। अब बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, ए इक्वल टू 8x और बी इक्वल टू 84 मंथ के लिए। अगर हम लोग ईयर इन प्रॉफिट की बात करें तो हमारा क्या 20:21 रेशियो है, तो हम इससे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी एक्स वैल्यू आ जाएगी और एक्स वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पे, कितना ए ने इन्वेस्ट किया कितने मंथ तक, तो कितने मंथ तक आया हमारे पास, 10 मंथ तक हमारे पास आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्सन इज 2 मिनट 24 सेकेंड ऑफ एन आवर। नाउ अगर इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर परसेंट की बात आ रही है तो हमारे पास क्या आएगा, 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, 2 मिनट 24 सेकंड का हम लोग निकालें तो हमारा क्या 144। ठीक, एंड आर की बात आ रही है तो बेसिकली 60 इंटू 60 हमारे पास आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आएगा 4%। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 3 cos, यहाँ हमारे पास क्या है, 3 cos 80 एंड cos x 10 प्लस 2 cos x 59 cos x 31। now इसको सॉल्व करते हैं तो हम जो cos 80 है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 cos 90 माइनस 10, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये एज इट इज रहेगा cos x 10 प्लस इस cos 59 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस cos 90 माइनस 31, और ये एज इट इज रहेगा cos x 31। नाउ
cos 90 माइनस 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 10, ठीक है, और 3 एज इट इज आएगा, और ये बेसिकली इस तरह आ जाएगा cos x 10 प्लस ये cos 90 माइनस 31, हम लोग इसको को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा sin 31, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये cos x 31 इसी तरह आ जाएगा। ये दोनों बेसिकली क्या होता है, इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेके चलते हैं, तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो 2 इंटू 1, तो सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग इज 92, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट एंड 8 मग्स इज 77, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ अगर हम लोग देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बकेट की बात करें तो रुपीज क्या है यहाँ पे x है, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मग की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा रुपीज y, तो यहाँ पे क्या है 8 बकेट है, तो 8 इंटू प्लस कितने मग है 5 मग है 5y, कितने के हैं रुपीज 92 इक्वल टू 92, ठीक, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या है 5 बकेट है, तो यानी कि 5x प्लस 8y कितने रुपीज है 77, तो हमारे पास क्या आएगा 77, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हमारी क्या बनेगा ओवरऑल, तो हमारा बन जाएगा 40x प्लस 25y माइनस 40x माइनस 64y, ठीक, ये बन जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा, और ये भी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ बेसिकली, तो ये आएगा हमारा इक्वल टू 460 माइनस 616। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या आएगा हमारा पास 39y इक्वल टू 1 माइनस 156, ठीक। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी y की, ठीक। अब y की वैल्यू हमारे 4 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे 8x प्लस 5y इक्वल टू 92 है, y की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने निकाल लिया जो कि है 4 है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू और 4 इंटू 92, तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस 20 इक्वल टू 92। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 9 आ जाएगी, ठीक, यानी कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 9 आ गई। अब बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट आर, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या था, हम लोग निकालना क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट। हमारे पास ऑलरेडी 5 y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 9, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 डेट इज ये इक्वल टू किसके होगा 8 प्लस 27 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, 8 प्लस 27 इक्वल टू रुपीज 35, यानी कि ओवरऑल जो प्राइस होगी कॉस्ट ऑफ 2 मग एंड 3 बकेट इज 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग बेसिकली मान रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बकेट इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 मग इज रुपीज वाई। हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 8 बकेट एंड 5 मग इज रुपीज 92। हमारे पास क्या बन गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 92, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट एंड 8 मग्स इज रुपीज 77, तो हम लोग की दूसरी इक्वेशन बन गई। हम लोग ने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारी इक्वेशन ये बनी ओवरऑल, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब 4 वैल्यू निकल के आ गई, इसी 4 वैल्यू जो निकल के आई इसको हम लोग किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट, तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 इंटू किसका, जो y की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू किसके x की वैल्यू जो कि 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 35, ऑप्शन ए इज द correct one. Now move to the next question. Now question number 7, if 4x divided by 3 plus 2p equal to 12, for what value of p comma x equal to 6? Now how we solve this? Now when x is 6, जब हमारा x क्या है 6 है, तो क्या हम लोग सॉल्व करेंगे p इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2p, यही तो हमारे पास है यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6।
हम 6 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब 12 वैल्यू आ गई, ठीक। अब 12 वैल्यू आ गई तो क्या है बेसिकली हम लोग इसको, अब यहाँ पे ओवरऑल जब हम लोग ने x की वैल्यू पुट किया यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन में हम लोग ने x की वैल्यू पुट किया 4 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2p = 12। अब यहाँ पे 12 है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास 8 + 2p = 12, 2p = 12 - 8। इसको सॉल्व करेंगे 2p = 4 एंड p = 2। हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो हम लोग क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द एक्सप्रेशन 16a² - 12a टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग बात करें a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे क्या है 16a² - 12a, 16a² - 12a = 4a² - 2 × 4a × 3/2। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो ये है इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे हेंस ऑन एडिंग 3/2 स्क्वायर = 9/4, ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या है 9/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्ट्रेट लाइन 2x + 3y = 12 पास थ्रू विच क्वाड्रेंट। नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो हमारा y क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ठीक है। जब y क्वाड्रेंट मिल जाएगा इट मींस दैट वी रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द लाइन कट द y एक्सेस। सिमिलरली हम लोग y = 0 रखेंगे तो हम लोग के x क्वाड्रेंट हमारे पास मिल जाएगी। इट मींस दैट द पॉइंट वेयर द लाइन कट द x एक्सेस एंड these join or these point and you will get the graph of the line. When we put x = 0 we get y = 4. When we put y = 0 we get x = 6. So we can say that we join these points, we can see that get a line in the first quadrant, as well as when we extend the both the side we will get 4 quadrant as well as a second quadrant. So option B here is correct, first quadrant, second quadrant and fourth quadrant. इट इज वेरी सिंपल। हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्वाड्रेंट मिलेगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x क्वाड्रेंट मिलेगा, और वहीं से हम लोग पता चल जाएगा। तो ओवरऑल जहां पे लाइन कट करेगा, ठीक, लाइन बेसिकली जब लाइन कट करेगा तो वही हमारे क्या है क्वाड्रेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, ठीक, अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो अगर इसको सॉल्व करने के सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग यहाँ पे x = क्या आएगा हमारे पास 2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 4। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लो इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम लोग y की 0 पुट वैल्यू रखेंगे हमारे कुछ एक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। अगर फिर सेम इसी तरह हम लोग y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे सॉरी y की वैल्यू हम लोग अगर 0 रखेंगे पहले आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। और हम लोग अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, मान लो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अगर हम लोग y = निकालेंगे यहाँ पे 2 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसी तरह हम लोग वैल्यू जब भी हम लोग x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू निकल आएगी दैट इज 4। अगर हम लोग यहाँ पे और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम लोग ये चेक करेंगे जो लाइन है अगर कट कर रही है द x एक्सेस, देन join this line point will we get the graph of this line. So when we put x = 0 we get y = 4. When we put y = 0 we get x = 6. So for this line we get or we join this point, we can see that the line get
first quadrant. When we extend both the point on both the side, we get fourth quadrant as well as second quadrant. So option B here is correct. Now move to the next question. Now in triangle ABC, angle A plus angle B equal to 65 and angle B plus angle C equal to 140. Then find the angle B. Now in from this question, angle A plus angle B we have equal to 65. Then angle C is 180 minus 65, we get 115. After that we have angle B plus angle C, that is 140. Now angle B equal to 140 minus 115, we get 25. Angle B is 25. So 25 is the correct option. Option number B is the correct one. थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.